हम पढ़ रहे हैं निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत दूरी सूत्र पर आधारित प्रश्न, जिनमें आज का अगला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु ए माइनस ए और माइनस अंडर रूट 3a एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। अर्थात हमें इसमें सिद्ध करना है कि इन तीनों बिंदुओं से जो त्रिभुज बनेगा वह समबाहु होगा, अर्थात उसकी तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर होगी। मान लेते हैं कि ये तीनों बिंदु त्रिभुज ABC के निर्देशांक है, शीर्ष हैं, शीर्षों के निर्देशांक, जिनमें A बिंदु है जिसके निर्देशांक है AA, B शीर्ष के निर्देशांक -a और C शीर्ष के निर्देशांक है -√3a। तो अब इसको समबाहु सिद्ध करने के लिए हमें इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई ज्ञात करनी पड़ेगी, जिसमें हम दूरी सूत्र का उपयोग करेंगे। सबसे पहले AB भुजा की लंबाई, मतलब A और B बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र जैसा कि हम जानते हैं, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। अब यहाँ जब आप AB भुजा की लंबाई ज्ञात करेंगे तो A या B दोनों में से किसी एक बिंदु के निर्देशांक x1 y1 और दूसरे के निर्देशांक x2 y2 लेंगे। यहाँ इनको हम x1 y1 ले लेते हैं और इनको x2 y2 ले लेते हैं। तो x2 माइनस x1, x2 का मान -a है, माइनस ये सूत्र का है, और x1 का मान a है, तो ये हमने a लिख दिया, इसके ऊपर स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, तो y2 माइनस a है, माइनस y1 का मान a है, और ये होल स्क्वायर। अब यहाँ -a और -a ये -2a हो गए, होल स्क्वायर। इसी तरह यहाँ भी ये -2a हो गया और ये होल स्क्वायर। जब आप इसको आगे हल करेंगे तो यहाँ देखिए, -2 का स्क्वायर होगा 4, a स्क्वायर, a का स्क्वायर। और इसी तरह यहाँ भी -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, a का स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 a स्क्वायर। तो ये जोड़ने पर हो जाएगा 8a स्क्वायर। इसी प्रकार हम ज्ञात करेंगे अब BC भुजा की लंबाई, जिसमें दूरी सूत्र का हम प्रयोग करेंगे। BC में इसको हम x1 y1 ले लेते हैं और इसको x2 y2 ले लेते हैं। तो यहाँ x2 माइनस √3a माइनस सूत्र का और x1 -a, तो ये -a इस तरह लिखा जाएगा और ब्रैकेट बंद और इसके ऊपर स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, तो y2 का मान √3a है, माइनस y1, तो यहाँ फिर वापस ब्रैकेट लगेगा और ये ब्रैकेट बंद करके स्क्वायर। अब यहाँ सबसे पहले अंदर वाला ब्रैकेट हटाना पड़ेगा, जिसके हटने पर माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और हमें मिलेगा -√3a प्लस a ब्रैकेट बंद और ये स्क्वायर, प्लस √3a, और यहाँ भी ये माइनस माइनस प्लस होगा, फिर a, ये ब्रैकेट बंद और होल स्क्वायर। अब हम इसको सुविधा के लिए प्लस a को पहले लिख लेते हैं और -√3a को बाद में लिख लेते हैं, जिससे कि यहाँ पर a माइनस b के होल स्क्वायर का सूत्र प्रयोग किया जा सके। √3a प्लस a होल स्क्वायर। अब इसके बाद हम यहाँ इन दोनों ब्रैकेट में a माइनस b का होल स्क्वायर और a प्लस b का होल स्क्वायर, इन सूत्रों का प्रयोग करेंगे। ये सूत्र होते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, और इसका होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। मतलब इन दोनों संख्याओं के वर्ग आएंगे, बीच में प्लस होगा, यहाँ भी दोनों का स्क्वायर बीच में प्लस,
परंतु 2ab का जो पद है वो माइनस वाले सूत्र में माइनस का होगा, प्लस वाले सूत्र में प्लस का होगा। तो यहाँ पहली संख्या a है, दूसरी संख्या जो b है उसकी जगह यहाँ लिखा हुआ √3a। तो पहले दोनों का वर्ग लिखेंगे, स्क्वायर करके लिखेंगे। a का स्क्वायर a स्क्वायर और इस b का स्क्वायर होगा √3 का स्क्वायर करने पर 3 आएगा और a का स्क्वायर होगा a स्क्वायर। फिर -2ab वाला पद, मतलब दोनों को गुणा करके उसका डबल लिखना है यहाँ पर। तो a का गुणा जब इससे करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा और √3 a स्क्वायर हो गया। फिर डबल करेंगे तो 2 √3 a स्क्वायर। इसी तरह यहाँ पर √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, a का स्क्वायर a स्क्वायर। फिर जैसे कि b स्क्वायर लिखेंगे तो b की जगह यहाँ पर a लिखा हुआ है तो a स्क्वायर हो गया। फिर प्लस 2ab वाला पद, तो गुणा करके डबल, a का गुणा जब इससे करेंगे तो √3 a स्क्वायर आएगा। फिर डबल करेंगे 2 √3 a स्क्वायर। अब आप यहाँ देखिए कि -2 √3 a स्क्वायर और ये +2 √3 a स्क्वायर, ये संख्या धनात्मक है और ये ऋणात्मक है, दोनों एक दूसरे से कट जाएगी। और अब इसमें बचेंगे केवल a स्क्वायर के पद, जो 1 और 3 4 और 3 7 और 1 8 a स्क्वायर हो गया। ये 8 a स्क्वायर अंडर के अंदर, तो इसका मान आ गया √8 a स्क्वायर। हम इसको आगे भी हल कर सकते हैं परंतु इसकी आवश्यकता नहीं है, हमें केवल इनकी लंबाई ज्ञात करनी है, जिसको बराबर दिखाना है। तो 2 लंबाई तो बराबर आ चुकी है। अब रही तीसरी भुजा AC। तो AC की लंबाई ज्ञात करने के लिए हम यहाँ देखते हैं कि A और C इन दोनों में से हम किसी को भी x1 y1 x2 y2 ले सकते हैं। यहाँ हम इसको x1 y1 ले रहे हैं और इसको x2 y2 ले रहे हैं। या हम उल्टा भी ले सकते हैं कि इसको x2 y2 ले लो और इसको x1 y1 ले लो। तो हम इसी को x2 y2 ले रहे हैं। तो यहाँ x1 y1 तो ये हो जाएंगे √3 a माइनस का और √3 a प्लस का, और x2 y2 ये होंगे। तो अभी हम लिख रहे हैं यहाँ पर x2 माइनस x1, तो x2 की जगह a होगा और x1 की जगह -√3 a होगा। √x2 के स्थान पर a माइनस और x1 के स्थान पर -√3 a प्लस होल स्क्वायर लगाने के बाद इसी प्रकार से y2 की जगह a और y1 की जगह √3 a। y2 के स्थान पर a होगा माइनस y1 की जगह होगा √3 a और ये होल स्क्वायर। अब हम इसको आगे हल करते हैं तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, a प्लस √3 a होल स्क्वायर। इसको हम एज इट इज उतार लेते हैं, a माइनस √3 a होल स्क्वायर। अब इन दोनों में पहले की तरह a प्लस बी होल स्क्वायर का और a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो पहली संख्या का स्क्वायर a स्क्वायर, दूसरी संख्या का स्क्वायर 3a स्क्वायर, √3 का स्क्वायर करेंगे √ हट जाएगा, प्लस 2ab का पद यानी गुणा करके डबल, दोनों को गुणा करेंगे मल्टीप्लाई करके उसको डबल लिखेंगे। तो a का गुणा यहाँ होगा a स्क्वायर हो जाएगा, फिर हो जाएगा 2 √3 a स्क्वायर, दोनों संख्याओं के गुणनफल का डबल। इसी तरह यहाँ पर पहली संख्या का स्क्वायर a स्क्वायर, दूसरी संख्या का स्क्वायर 3a स्क्वायर माइनस, क्योंकि अभी जो माइनस है 2ab वाले पद में आएगा गुणनफल का दुगुना, तो एक को जब इससे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा √3 a स्क्वायर, फिर डबल करेंगे तो 2 √3 a स्क्वायर। अब यहाँ ये 2 √3 a स्क्वायर प्लस का और माइनस का कैंसिल हो जाएंगे, और अब ये सारे पद जो बचे हैं वो a स्क्वायर के पद हैं, जो कुल मिलाकर के हो जाएंगे a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर, 4a स्क्वायर ये हो गए, 4a स्क्वायर ये हो गए, टोटल मिलाकर के हो गए 8a स्क्वायर। अब यहाँ हम आसानी से देख सकते हैं कि AC का मान √8a स्क्वायर, BC का जो मान है वो भी √8a स्क्वायर है, और जो AB का मान है
ये ए बी का मान था, ये ए बी का मान भी ए बी, इसका मान भी √8a² है। तो तीनों भुजाओं के मान बराबर होने की वजह से ये त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होगा, क्योंकि ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी बराबर √8a²। तीनों भुजाओं का मान बराबर है √8a², इसलिए दिए गए बिंदु समबाहु त्रिभुज के बिंदु हैं, शीर्ष हैं, समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। इस प्रकार हमारा यह प्रश्न सिद्ध हो गया।